हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। बच्चों, आज हम आप लोगों को आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट का चैप्टर एग्रीकल्चर का 7वां पार्ट पढ़ाएंगे। इसके पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा कि नॉन फूड ग्रेन्स के बारे में, जिसके अंतर्गत शुगर केन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। तो आज के इस पार्ट में हम आपको बताएंगे कि नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में कि कौन कौन सी फसलें हैं जो कि फूड के रूप में प्रयुक्त यानी प्रयोग नहीं की जाती हैं। नॉन फूड क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं रबर है, कॉटन है, जूट है, सिल्क है एंड हेम्प। और हेम्प मीन्स होता है जो सन का पौधा होता है। बच्चों, गांव में आप लोग देखते ही होंगे जिसको सनई कहा, यानी सन का जो पौधा होता है उसे हेम्प कहा जाता है। तो ये जो पौधे होते हैं ये प्लांटेशन की क्रिया के द्वारा होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसको नॉन फूड क्रॉप्स के अंतर्गत रखा गया है। तो सबसे पहले, और ये इनका मुख्य यानी उपयोग क्या होता है, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होते हैं यानी कृषि से जो उत्पन्न जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वह इन उद्योगों में, जैसे टायर का उद्योग है या जैसे वेदर का उद्योग है या टेक्सटाइल मिल्स का है, यानी इन सब उद्योगों में जो यानी एग्रीकल्चर से उत्पन्न जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, आज के इस पार्ट में हम आपको बताएंगे रबर उत्पादन के बारे में कि रबर का उत्पादन कैसे किया जाता है। रबर का जो उत्पादन किया जाता है यह प्लांटेशन क्रिया के द्वारा किया जाता है। इसमें ट्री यानी सिंगल ट्री लगाए जाते हैं और ट्री में से क्या होता है कि जो उसकी बार्क होती है, बार्क को काटने के बाद उसमें दूध जैसा नहीं सफ़ेद जो है एक लिक्विड जैसा पदार्थ निकलता है, यानी मिल्क जैसा निकलता है, और उसी को सुखाकर यानी उसी के द्वारा रबर तैयार किया जाता है। और भारत में लगभग 500 यानी पूरे विश्व में यानी पूरे अर्थ पर लगभग 500 वैरायटीज़ के जो रबर के वृक्ष होते हैं वो लगाए जाते हैं। रबर का उत्पादन सबसे अधिक अमेरिका में होता है। और यहाँ पे अगर हम अपने भारत को लेते हैं तो भारत का पूरे विश्व में 4था स्थान है। और किसके अनुसार है, किस आंकड़ा के अनुसार है, यानी 2010-11 का जो आंकड़ा आया था उसके अनुसार भारत का रबर उत्पादन में विश्व में 4था स्थान है। अब ये जानेंगे कि रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स यानी एरियाज कौन कौन से हैं। भारत में सबसे अधिक रबर का जो प्रोडक्शन होता है वह केरला में होता है। फिर इसके बाद कर्नाटक है, तमिलनाडु है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स है और गारो हिल्स है। अब इसके बाद रबर के उत्पादन में जियोग्राफिकल कंडीशंस की क्या रिक्वायर होती है, यानी उसकी क्या आवश्यकता होती है। ये जो रबर का उत्पादन किया जाता है वह ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंडीशन में जो इसका उत्पादन किया जाता है। और टेम्परेचर की आवश्यकता कितनी होती है, 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक इसके लिए तापमान की आवश्यकता होती है। रेनफॉल है, रेनफॉल की आवश्यकता होती है 200 सेंटीमीटर की। और इसके लिए जो है जो मिट्टी की कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है, लेटेराइट सॉइल जो होती है इसके लिए उपयोगी मानी जाती है। अब हम जानेंगे कि फाइबर क्रॉप्स के अंतर्गत यानी जो रेशे वाली जो फसलें होती हैं वह कौन कौन सी फसलें हैं। अब रेशे वाली फसलों में यानी फाइबर क्रॉप्स में आपका कॉटन हुआ, जूट हुआ, सिल्क है, हेम्प है, यानी इतनी जो फसलें क्रॉप्स होती हैं वह फाइबर क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं, यानी इससे रेशे तैयार किए जाते हैं। अब सबसे पहले हम कॉटन के बारे में जानेंगे कि कॉटन क्या है। कॉटन का जो यानी कॉटन को किंग ऑफ फाइबर्स कहा जाता है। बच्चों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह आपका जीके का क्वेश्चन भी बनेगा कि किस क्रॉप्स को, किस फाइबर क्रॉप्स को किंग ऑफ फाइबर्स कहा जाता है। तो इसमें कॉटन है, इसका आंसर होगा कॉटन। फिर दूसरा है इसका क्वेश्चन आपका बनेगा, जीके का ही क्वेश्चन बनेगा कि किस फाइबर क्रॉप्स को जो है गोल्डन फाइबर कहा जाता है, अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो इसमें जूट आएगा। और तीसरा है कि किस
फाइबर क्रॉप को हार्डी फाइबर कहा जाता है। तो इसमें हेम्प होगा, जिसके बारे में पहले बता चुके हैं कि हेम्प किसे कहा जाता है। हेम्प कहा जाता है यह जो सन का पौधा होता है, जो कि आपके गांव में भी इसका उत्पादन किया जाता है। हेम्प के पौधे को ही जो है हार्डी फाइबर कहा जाता है। फिर इसके बाद है कि अगर हम कॉटन जो है वह भारत जो है बहुत, यानी भारत का विश्व में दूसरा जो स्थान है कॉटन उत्पादन में, और पहला स्थान विश्व में चाइना का है, यानी चीन का है कॉटन उत्पादन में, और भारत का दूसरा स्थान है। और अनेकों प्रकार की जो टेक्सटाइल मिल्स है वह कॉटन के द्वारा ही, कॉटन के प्रोडक्शन पर ही जो है आधारित होती है। और इसके एरियाज कौन कौन से हैं, यानी कॉटन कहाँ कहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है। तो बच्चों जान लीजिए कि जिसके लिए जो उपयोगी सॉइल होती है वो ब्लैक सॉइल होती है, यानी काली मिट्टी होती है। और सबसे अधिक जो कॉटन का उत्पादन होता है गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, यानी इन सब जगहों पर जो है कॉटन का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। और जियोग्राफिकल कंडीशन में देखेंगे कि इसके लिए किस जो है भौगोलिक अवस्थाओं की आवश्यकता होती है। यह जो पौधा होता है, जो कॉटन होता है, वह इसका उत्पादन सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स के अंतर्गत लिया जाता है। और जो है टेम्परेचर की आवश्यकता होती है 20 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तक होती है। और रेनफॉल की आवश्यकता होती है 50 सेंटीमीटर से लेकर के 80 सेंटीमीटर तक की। और जो है इसको तैयार होने में जो समय लगता है, कॉटन का जो पौधा होता है इसको तैयार होने में लगता है जो समय, वह 210 डेज, यानी फ्रॉस्ट फ्री डेज, यानी जो है कुहरा या कुहासा से फ्री, यानी बिल्कुल सनशाइन की जो है मौजूदगी में ये जो पौधा तैयार होता है। और इसको तैयार होने में लगभग 210 डेज का समय लगता है। तो इस तरह से बच्चों आज आप लोगों ने नॉन फूड क्रॉप्स के अंतर्गत पढ़ा रबर के बारे में। और रबर के बारे में जानने के बाद रबर का विश्व में जो उत्पादन है वह चौथे स्थान पर है, यानी जो चौथे स्थान पर इसका यह उत्पादक देश के रूप में है। और इसके बाद फाइबर क्राफ्ट्स में आप लोग कॉटन, जूट, सिल्क, हेम्प इत्यादि के बारे में जाने। और कॉटन को किंग ऑफ फाइबर्स कहा जाता है, जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, और हेम्प को हार्डी फाइबर के नाम से जाना जाता है। कॉटन का उत्पादन भारत में जो है चीन के बाद दूसरा स्थान भारत का है। और एरिया जो इसके हैं वह गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक, यानी इन जगहों पर जहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है वहाँ पे इसका उत्पादन किया जाता है। बस बच्चों आज के इस पार्ट में इतना ही, और इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के फिर उपस्थित होंगे, जिसके अंतर्गत आप लोगों को बताएंगे सेरीकल्चर के बारे में, यानी जो रेशम का उत्पादन किया जाता है उसके बारे में बताएंगे, और जूट के उत्पादन के बारे में बताएंगे, और कुछ इसमें मैप वर्क के बारे में भी बताएंगे कि कौन सी फसल जो है कहाँ पे किस स्टेट में बड़े पैमाने पर की जाती है। थैंक यू।